Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 5 and last lecture of chapter number 1 tree. Okay, हमने ट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके हमने 4 लेक्चर्स देखे. ये लास्ट लेक्चर है, दैट इज लेक्चर नंबर 5. So let's start the lecture. So फर्स्ट इज सी फंक्शन फॉर काउंट टोटल नोड्स ऑफ बाइनरी ट्री. हमने प्रोग्राम भी देखा है प्रैक्टिकल के लेक्चर में, उसमें हमने काउंट टोटल नोड का फंक्शन देखा था, लेकिन थ्री पार्ट में रह गया था, तो वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं. सी फंक्शन फॉर काउंट टोटल नोड ऑफ बाइनरी ट्री. सपोज हमारे पास एक बाइनरी ट्री है एंड उसके टोटल नंबर ऑफ काउंट नोड हमें काउंट करने हैं, सॉरी टोटल नंबर ऑफ नोड हमें काउंट करने हैं, तो हम किस तरह से काउंट करेंगे. ओके, वही देखना है. तो हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, इंटीजर काउंट नोड स्ट्रक नोड पॉइंटर रूट. इंटीजर काउंट एक वेरिएबल लिया. इफ अगर रूट नल है तो रिटर्न 0 आएगा. अगर रूट ही नल रहा तो ट्री हो सकता है क्या? नहीं. अदरवाइज काउंट इक्वल्स टू 1 प्लस काउंट नोड्स. कहाँ पे नोड काउंट करोगे? रूट से लेफ्ट में ऐड करते जाओगे 1 प्लस 1 ऐसे इस तरह से. ओके, प्लस 1 जितने भी नोड्स होंगे लेफ्ट साइड में वो काउंट होंगे, प्लस काउंट नोड्स रूट पॉइंटर राइट, एंड उसके बाद किस साइड में काउंट होंगे? 1 प्लस 1 इस तरह से राइट साइड में काउंट होंगे, और उनकी जो भी एडिशन होगी वो आप रिटर्न काउंट वेरिएबल में काउंट करोगे, रिटर्न करोगे. ओके, इस तरह से आपको नोड्स काउंट करने हैं. ओके, दिस इज द सी फंक्शन. नेक्स्ट है काउंट लीफ नोड ऑफ बाइनरी ट्री. अभी लीफ नोड काउंट करने हैं. लीफ नोड मतलब क्या, ये आपको पता है क्या? लीफ नोड मतलब ऐसे नोड्स जिनको कोई भी चाइल्ड नहीं होते, यानी नीचे के नोड, लास्ट लेवल के नोड. ओके, इंटीजर काउंट लीफ ट्री पॉइंटर रूट. इफ रूट इक्वल्स टू नल, रूट ही नल है तो लीफ नोड होंगे क्या? नहीं, लीफ काउंट 0 आएगा. एल्स इफ रूट लेफ्ट इक्वल्स टू नल एंड रूट राइट इक्वल्स टू नल, अगर रूट का लेफ्ट पार्ट भी नल है एंड रूट का राइट पार्ट भी नल है तो रिटर्न 1. एंड लास्ट कंडीशन है एल्स रिटर्न काउंट लिफ्ट फंक्शन कॉल करना है रिकर्सिवली. रूट पॉइंटर लेफ्ट प्लस काउंट लिफ्ट रूट पॉइंटर राइट. ओके, उसे आप काउंट करोगे. ओके, यानी सपोज आपको समझ में आया क्या? सपोज ये रूट है, ऐसा एक हमारे पास ट्री है. मैं यहाँ पे एक ट्री ड्रॉ करता हूँ. जस्ट वेट फॉर सेकंड. ओके, ये हमारा ट्री है, तो रूट नल होगा तो काउंट ही नहीं होगा. एलसीफ में क्या कंडीशन है? रूट का लेफ्ट पार्ट यानी ये पार्ट एंड रूट का राइट पार्ट, ये पार्ट अगर नल है तो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि नीचे कोई नहीं है, यानी यही काउंट होंगे. लेफ्ट नोड काउंट करने हैं हमें. और अदरवाइज एल्स रिटर्न काउंट लिफ्ट रूट के राइट. अभी रूट कौन सा है? ये है. इसका लेफ्ट, इसका राइट, इसका लेफ्ट, इसका राइट, ये काउंट होगा. ओके, इस तरह से आप लीफ नोड काउंट कर सकते हो. नेक्स्ट, मिरर इमेज ऑफ बाइनरी ट्री. अभी मिरर इमेज क्या होती है? मिरर इमेज ऑफ ट्री कंसिस्ट इट लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इंटरचेंज. बस लेफ्ट सब ट्री जो होता है उसे इंटरचेंज करो राइट सब ट्री से. देखो ये ओरिजिनल ट्री है एंड ये मिरर इमेज है, तो देखो ये 30 एंड 32 राइट सब ट्री है, वो कहाँ पे आ गए? लेफ्ट साइड में 30 एंड 32. एंड 10 5 8 ये वाला लेफ्ट सब ट्री था, वो किधर चला गया? राइट सब ट्री में. देखो लेकिन ये 8 यहाँ पे राइट साइड में है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया. 5 10 के लेफ्ट साइड में है तो 5 10 के राइट साइड में आ गया, यानी सिंपल मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है. ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्री. देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ ट्री. हीप सॉर्ट, ग्रीडी स्ट्रेटेजी. ओके, हीप सॉर्ट, ग्रीडी स्ट्रेटजी एंड हफमैन इनकोडिंग. ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. ओके, इतना ही हमें देखना है. आपके सिलेबस में हीप सॉर्ट ही दिया है, लेकिन ग्रीडी स्ट्रेटजी और हफमैन इनकोडिंग भी देख लो, ज्यादातर थ्री पार्ट में आ सकता है. ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ ट्री. फर्स्ट हीप सॉर्ट. हीप सॉर्ट क्या कहता है? हीप इज अ स्पेशल ट्री based data structure. Heap sort is one of the sorting algorithm used to arrange a list of elements in order. ये क्यों यूज किया जाता है? एक लिस्ट या फिर एलिमेंट्स को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हीप सॉर्ट यूज किया जाता है. हीप्स आर मेनली यूज फॉर इंप्लीमेंटिंग प्रायोरिटी क्यू एंड फॉर सॉर्टिंग एंड अरे यूजिंग द हीप सॉर्ट टेक्निक. एक तो प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंट के लिए या फिर एक अरे को सॉर्ट करने के लिए हीप सॉर्ट यूज किया जाता है. हीप सॉर्ट एल्गोरिथम यूजेस वन ऑफ द ट्री कंसेप्ट. ट्री कंसेप्ट में भी हीप सॉर्ट यूज होता है, कॉल्ड हीप ट्रीज. उसे ही हम क्या कहते हैं? हीप ट्रीज कहते हैं. और हीप ट्री डेटा स्ट्रक्चर इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. एक बाइनरी ट्री होता है वेयर द चाइल्ड ऑफ ईच नोड इज इक्वल्स टू स्मॉलर इन वैल्यू देन वैल्यू ऑफ इट्स पेरेंट. यानी चाइल्ड नोड की वैल्यू पेरेंट नोड से स्मॉल होती है. देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ हिप. अभी हिप के दो टाइप से. फर्स्ट मैक्स हिप एंड मीन हिप. दोनों समझ लो, मैक्स हिप एंड मीन हिप कैसे निकाला जाता है. इन दिस टाइप ऑफ हिप द वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड. मैक्स हिप में क्या होता है? पेरेंट नोड की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है चाइल्ड नोड से अक्रॉस द ट्री, एंड द नोड विद द हाईएस्ट वैल्यू विल
बी द रूट नोड ऑफ द ट्री, एंड जिस नोड की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगा, ट्री का रूट नोड होगा. एंड मीन हीप में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ हीप द वैल्यू ऑफ पेरेंट नोड विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द चाइल्ड नोड. देखो पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से कैसे होगी, लेस देन और इक्वल्स टू होगी अक्रॉस द ट्री, एंड नोड विद द लोएस्ट वैल्यू विल बी द रूट नोड, एंड जिस नोड की वैल्यू सबसे लो होगी वो रूट नोड होगा. देखो मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट नोड की वैल्यू हमेशा हाईएस्ट और इक्वल्स टू होती है चाइल्ड नोड से, एंड जिस नोड की वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी वो रूट नोड होगा. और मीन हीप में क्या होता है, पेरेंट नोड की वैल्यू इज ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू चाइल्ड नोड, एंड द लेस्ट लोएस्ट वैल्यू नोड विल बी द रूट नोड. ओके, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल है, गिवन द फॉलोइंग न्यूमेरिक डाटा. यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैक्स हीप एंड मीन हीप ट्री विल शोन इन फिगर. यहाँ पे देखो ये मैक्स हीप है, तो देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट नोड क्या है, रूट नोड है मैक्स हीप में. पेरेंट नोड की वैल्यू ज्यादा है चाइल्ड नोड से, पेरेंट नोड की वैल्यू ज्यादा है यानी ग्रेटर है चाइल्ड नोड से. ओके, एंड मीन हीप में देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू वाला आपका रूट नोड है, एंड पेरेंट नोड की वैल्यू लेस देन है चाइल्ड नोड से. यहाँ पे देखो ओके, इस तरह से. एक एग्जांपल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा टू सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया गया है. फर्स्ट वी क्रिएट बाइनरी ट्री एंड देन कन्वर्ट इट इनटू हीप ट्री. इसी डेटा को हम इसमें करेंगे, बाइनरी ट्री ड्रॉ करेंगे. अभी बाइनरी ट्री कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैंने बताया है. फर्स्ट जो नोड होता है, फर्स्ट नंबर होता है उसे रूट नोड निकालो, एंड उस नंबर से लेफ्ट में उससे लेस देन वैल्यू एंड ग्रेटर देन वैल्यू राइट साइड में. ओके, ये बाइनरी ट्री हमने ड्रॉ किया. उसके बाद इट इज नॉट हीप मैक्स ट्री, हमें मैक्स हीप निकालना है, विल बी कन्वर्टेड इनटू हीप ट्री एज फॉलोज. मैक्स हीप कैसे निकालोगे तो फाइंड आउट करो, या एज इट इज ये हमारा बाइनरी ट्री है तो लास्ट से काउंट करो. मैक्स हीप में क्या होता है, पेरेंट वैल्यू की वैल्यू चाइल्ड वैल्यू से ज्यादा होती है. सो 80 और 2 में कौन छोटा है, 2, तो 2 को नीचे डालो, 80 को स्वैप करो. 80 और 2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया. सो 80 और 15 में जो स्मॉलर है उससे नीचे डालो, 15 को नीचे डाला, यहाँ पे 80 को ऊपर ले गए. यहाँ पे 80 और 32, 80 को रूट नोड बना दिया, 32 को नीचे लाया गया. अभी 32 और 75 में कौन बड़ा है, 75, सो 75 को इधर ले आओ एंड 32 को लास्ट में डालो. 67 और 64 में कौन बड़ा है, 67 बड़ा है, इसलिए 67 को ऊपर लेके जाओ, 64 को नीचे लेके आओ. तो ये बन गया आपका मैक्स हीप ट्री. देखो जो हाईएस्ट वैल्यू है वो रूट नोड, एंड बाकी सारे आपके पेरेंट नोड की वैल्यू ग्रेटर देन है चाइल्ड नोड से. ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. इसी तरह आपको मीन हीप भी करना है. बस मीन हीप में क्या करो, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे रूट नोड में बना दो, एंड जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू चाइल्ड नोड. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हीप सॉर्ट. देन है ग्रीडी स्ट्रेटजी. ग्रीडी स्ट्रेटजी क्या कहती है, जनरली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और द प्रॉब्लम वेयर वी हैव फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ समथिंग वी हैव टू फाइंड सम ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एक तो मैक्सिमम सॉल्यूशन या फिर मिनिमम सॉल्यूशन या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ग्रीडी टेक्निक स्ट्रेटजी यूज, जहाँ पे हमें इस तरह के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने होते हैं, वहां पे हम ग्रीडी स्ट्रेटजी यूज करते हैं. ग्रीडी एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम इज डिजाइन टू अचीव ऑप्टिमम सॉल्यूशन फॉर अ गिवन प्रॉब्लम. एक गिवन प्रॉब्लम के लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन यानी जो सेटिस्फाइड सॉल्यूशन होता है वो किससे फाइंड आउट होता है, ग्रीडी स्ट्रेटजी से. इन ग्रीडी एल्गोरिदम अप्रोच डिसीजन आर मेड फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन डोमेन एज बीइंग ग्रीडी द क्लोजेस्ट सॉल्यूशन दैट सीम्स टू प्रोवाइड एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज चूजन. ग्रीडी मतलब क्या, एक इन हिंदी अगर हम जनरल बात करने की, ग्रीडी यानी लालची. ओके, यानी जो आपको सबसे पहले जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे आप उठा लोगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरह, यानी ये सेटिस्फाइड सॉल्यूशन है. ओके, इस तरह से यानी ग्रीडी स्ट्रेटजी यूज करनी है. एन ऑप्टिमम प्रॉब्लम हैज टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन क्या कहता है, दिस कैन बी रेफर्ड एज अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन मतलब अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, सबसेट ऑफ solution satisfying the objective function and it may or may not build up the optimal solution. एक approximate यानी अंदाज से हम वो सॉल्यूशन निकालते हैं, एक तो सेटिस्फाई होगा या फिर नहीं होगा. एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब, ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखो, दिस कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिबल सॉल्यूशन दैट आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. एक तो फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगा या फिर मिनिमाइज करेगा. सिंपल थियरी पार्ट है, बस याद रखो 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, एंड हफमैन कोडिंग भी थियरी पार्ट है. हफमैन कोडिंग में देखो, हफमैन एनकोडिंग डेवलप बाय डेविड हफमैन. किसने डेवलप किया, डेविड हफमैन. डेटा कैन बी एनकोडेड इफिशिएंटली यूजिंग हफमैन कोड. डेटा एनकोड किया जा सकता है हफमैन कोड की तरह. हफमैन कोड is a data compression algorithm which use the greedy technique for its implementation. डेटा कॉम्प्रेशन
हफमैन कोड क्या करता है, डेटा को कॉम्प्रेस करता है, किस टेक्निक का यूज करके, ग्रेडी टेक्निक। द एल्गोरिदम इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स अपीयरिंग इन द फाइल। ओके, किसके किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर बेस है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर। हफमैन कोड इज वाइडली यूज एंड बेनिफिशियल टेक्निक टू ऑफ फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्रेसिंग डेटा, यानी डेटा को कॉम्प्रेस किया जाता है। सपोज 1 GB की फाइल है तो हम आपने सुना होगा, देखो कॉम्प्रेस फाइल है, उसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो 100 MB 200 MB की बन जाती है। जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो फाइल आपकी लार्ज बन जाती है ओरिजिनल साइज में। हफमैन ग्रीडी एल्गोरिदम यूज अ टेबल टू द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑकरेंस ऑफ ईच कैरेक्टर टू बिल्ड अप ऑप्टिमम वे रिप्रेजेंटिंग ईच कैरेक्टर एज अ बाइनरी स्ट्रिंग, यानी हर एक कैरेक्टर को कॉम्प्रेस करने के लिए या फिर उसे बाइनरी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने के लिए हफमैन कोड यूज किया जाता है। हफमैन इनकोडिंग इज यूज्ड टू कंप्रेस अ फाइल दैट कैन बी रिड्यूस द मेमोरी स्टोरेज। तो हम जब भी हफमैन इनकोडिंग यूज करते हैं तो उससे हम फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, उससे हम मेमोरी स्टोरेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, इसके ऊपर एग्जांपल भी है लेकिन एग्जांपल्स आते नहीं ज्यादातर, और आपके सिलेबस में भी हफमैन इनकोडिंग मेंशन नहीं किया गया है। ओके, सो अभी यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। ओके, एक बार सिलेबस की तरफ जाते हैं। सिलेबस देखो, देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है ट्री, हाइलाइटर। ओके, चैप्टर नंबर 1 ट्री, हमने सबसे पहले कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज देखे, कुछ प्रॉपर्टीज, उसके बाद टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े हमने, बाइनरी ट्री, स्क्यू ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, एंड उसके अंदर एक्सप्रेशन ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा। उसके बाद ट्री का रिप्रेजेंटेशन देखा, स्टैटिक एंड डायनेमिक। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में हमने ऑपरेशंस देखे, क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, सर्च। उसके बाद ट्री ट्रैवल्सल, 3 तरह से ट्रैवल्स करते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। ओके, उसके बाद काउंट लीफ एंड नॉन लीफ एंड टोटल नोट्स एंड कॉपी एंड मिरर इमेज देखा। ओके, उसके बाद लास्ट पार्ट देखा एप्लीकेशंस ऑफ ट्री, इसमें मेनली हीप सॉर्ट दिया गया है, मैक्सिफ एंड मीन हीप। ओके, एंड जो हमने देखा ग्रेड स्ट्रेटेजी एंड हब एंड एनकोडिंग, उसके बाद थ्योरी याद रखो, बस इतना ही सिलेबस है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 सेकंड स्टार्ट होता है, सर्च ट्रीज। ओके, सो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। इसके बाद क्या, इसके बाद चैप्टर नंबर, हर एक चैप्टर के बाद डीएसए के आपको एक असाइनमेंट यानी मैं ही सॉल्व करके दूंगा, हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो वो वीडियो भी मेंबर्स ओनली होगा, ये वीडियो सबके लिए है ऑल ओवर, लेकिन आईएमपी क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल जो है उसके वीडियो मेंबर्स ओनली है। सो फटाफट जाके मेंबरशिप ले लो। मेंबरशिप में अगर एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड है, मैं कोई बोलने रहा ले लो, लेकिन आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल के वीडियोस एंड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके, और मेंबरशिप का टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसका क्यूआर कोड आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। ओके, वहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसी वीडियो से रिलेटेड। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.